काफ़ी बड़े कंपनीज के प्रेसिडेंट्स और सीईओज को मैंने बोलते हुए सुना है कि इंडिया में एसटीटी बहुत हाई है, तो इतना तो आप कमाते नहीं हो जितना दे रहे हो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। तो वो बोलते हैं यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करो इंडियंस को, तो वो राइट अप्रोच है? आप इन्वेस्ट उस चीज़ में करो जिसको आप समझते हो। अगर आप देखिए वॉरेन बुफे, मैं तो द्रोणाचार्य है मेरे वो, मैं मिला नहीं कभी उनसे, बट मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अगर उनका क्या कहना है कि अगर आप बिजनेस को समझ पाते हो तो आप उसमें निवेश जरूर करो, नहीं समझ पाते हो मत निवेश करो। अगर आप यूएस मार्केट को समझ पा रहे हो तो आप निवेश करो। अगर आप फिर भी कहते हो नहीं यार मैं यूएस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूएस मार्केट में पार्टिसिपेट करो। तो इंडिया में काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो यूएस इक्विटी, चाइना इक्विटी में पैसा डालते हैं। आप उनमें यूनिट्स खरीद लो, क्योंकि वो तो निविडिया के शेयर खरीद रहे हैं, फेसबुक के शेयर खरीद रहे हैं, आपके गूगल का शेयर खरीद रहे हैं, एप्पल का शेयर खरीद रहे हैं, और अच्छी कंपनीज के शेयर खरीद रहे होंगे। तो वो कर रहे हैं काम, आपको आता ही नहीं है भाई। आप क्यों झंझट मारी लेना चाहते हो? वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर आप तो आरबीआई में काम कर चुकी हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एक होती है जिसमें आप $2.5 लाख से ऊपर नहीं निवेश कर सकते। अब आपको पता नहीं है, कहीं को नोटिस आ गया, किसी का आरबीआई का नोटिस आ गया, भागते रहो। क्यों करना है ये सब यार? जिंदगी मस्त आराम से इजी करो, सिंपल करो। दिस इज नॉट योर कोर वर्क, प्लीज अंडरस्टैंड। लोग है ना मुझे काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं। जब भी पॉडकास्ट करता हूँ काफी धुलाई भी होती है कि इसको तो पैसा बनाना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, ये जानता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं आम व्यक्ति से बात करूँ। आज मेरे को देखता हुआ आपका कोई जो है व्यूअर 25 साल का 26 साल का लड़का है जो आज सुबह उठता है 8 बजे 7 साढ़े 7 बजे और फिर बस पकड़ता है, ट्रेन पकड़ता है, मेट्रो पकड़ता है, ऑटो पकड़ता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में 12 घंटे काम करता है, घर वापस आता है। इन्वेस्ट कब करेगा? कब यूएस मार्केट्स को देखेगा? तो भाई तुम मत करो ना ये काम। तुम आराम से म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दो। तुम्हें यूएस में डालना है तो वो वाला फंड खरीद लो, तुम्हें चाइना में डालना है तो वो वाला फंड खरीद लो। तुम्हारा एक ही काम है, क्या? अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप एक्टिव इनकम बढ़ाओगे उतना आप ज्यादा निवेश कर पाओगे, और जितना आप ज्यादा निवेश कर पाओगे उतना जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो सर, जब मैं आपसे रेगुलेशंस की बात कर रही थी, पूछ रही थी, तो और हमने चैट जीपीटी का न्यू मॉडल की बात की थी, मुझे लगता है वहाँ पे सर्च करने के लिए भी आपको एक बेसिक नॉलेज। अब आपने एलआरएस बोला क्योंकि आप फिनेंस बैकग्राउंड से हो, आपको पता है, पर जो विदाउट फिनेंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको यही नहीं पता सर्च क्या करना है। तो वहाँ से फिर वो अटकते हैं। और हमने खुद जब काफ़ी सारी हम एक गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे काम कर रहे थे, तो हमको जब रेगुलेशंस निकालनी पड़ी थी तो हमको खुद को बहुत एफर्ट लगा था उसको सर्च करने में। देन हमने एक ड्यूटी रेट डिसाइड किए थे और एक प्रोसेस हुआ था काफ़ी लंबा। तो जब कोर टीम ही वहाँ पे 6 महीने का प्रोसेस लगा रही है रिसर्च में और ड्यूटी रेट्स डिसाइड करने में, रेगुलेशंस प्रॉपरली चेक करने में, क्योंकि रेगुलेशंस भी अभी काफ़ी ना सिंप्लीफाइड है नहीं, तो उनको चैट जीपीटी उस क्लैरिटी से नहीं फिर समझा सकता। तो वहाँ फिर आप अटकते हो। देन आपको किसी ना किसी कंपनी के पास ही जाना चाहिए और वहीं उन्हीं को बोलो कि आप ही अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, है ना? एब्सोल्युटली भाई, आपका जो काम नहीं है वो आप मत करो। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट्स आपका काम नहीं है, आप मत करो इन्वेस्ट। आपका काम है कोई एक प्रोडक्ट पकड़ना और उसमें इन्वेस्ट करते रहना। हमारे केस में वो म्यूचुअल फंड है, वो इजी है। आज बहुत सारी एप्स आ गई हैं जो उसको इजी कर देती हैं। सरकार ने रेगुलेशंस बहुत अच्छे कर दिए हैं, फीस बहुत कम कर दी है। पहले 0.25% की AUM का चार्जेस वो ले लेते थे। अगर मतलब समझो 10,000 असेट अंडर मैनेजमेंट किसी फंड का 10,000 करोड़ है, यानी उसके पास 10,000 करोड़ रुपए आए हुए हैं और उस पे शेयर्स पे पैसा लगा हुआ है, तो उसमें 2% तक वो सालाना पैसा ले लेते थे। यानी 200 करोड़ रुपए उनकी फीस होती थी, जो आज 98 और 0.1% के आसपास हो गई है। तो सेबी ने एज अ रेगुलेटर बहुत अच्छा काम किया, और रेगुलेटर चाहिए। अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो सोचो, आज रेगुलेटर है तो ये हाल है कि लोग ऐसे काम करते हैं, नहीं होगा तो सोचो क्या होगा। तो पॉइंट ये है कि रेगुलेटर की जरूरत है, और आपका काम नहीं है ये सब करना। आप सेबी के रेगुलेशंस को नहीं समझ सकते। सेबी के रेगुलेशन का आप छोड़ो, हम नहीं समझ सकते। जो हम रोजमर्रा के काम में देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स पे क्या आ गया, इस पे क्या आ गया, उस पे क्या आ गया, हर बात को इंटरप्रेट करने के 10,000 तरीके होते हैं। आप सिंपल रहो भाई, सिंपल। आपका क्या काम है? अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बेटर करो, अपनी 1 लाख की तनख्वाह को 2 लाख की तनख्वाह करो। ये सब में मत पढ़ो। अगर आप अपना करियर एज अ फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर करना चाहते हो तो उसकी पढ़ाई अलग होती है, फिर उसकी पढ़ाई अलग करो। फिर उसमें भी आप पहले दिन नहीं सोच सकते कि आपको आके पैसा बनेगा। आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने के लिए तो 5 साल देता हूं, और उसके बाद 18 घंटे काम करके 10,000 की इंटर्नशिप लगती है किसी गांव में। और आपको मार्केट्स में क्या चाहिए? आप एक दिन भी मत दो,
मैं आऊंगा कोई ऐसा शेयर पकड़ूंगा, वो मैंने आज पकड़ लिया, चलो डीएलएफ पकड़ लिया, और डीएलएफ का शेयर कल भाग जाएगा। क्यों सुनेगा मार्केट तुम्हारी? सर आपको लगता है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रेंड अभी हमारी जनरेशन में अभी ज्यादा आ गया है? बहुत ज्यादा आ गया, पेशेंस खत्म हो चुका है, खत्म हो गया, और हर चीज में अप्लाई होता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट था जो मेरे को इतना प्यारा लगता है ना, आज रिश्ते क्यों नहीं निपटे? ठीक है, हम सब देख रहे हैं ये परेशानी जेनजी में भी हो गई है, सब जगह हो गई। रिश्ते इसलिए नहीं निपटे हैं क्योंकि सब लोग बोलते हैं ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं ना, रिश्ते इसलिए नहीं निभ रहे हैं बिकॉज दोनों पार्टी का एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है। रिश्ते कब निपटा है? जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। पुराने जमाने में पति पत्नी की एक दूसरे एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी, ठीक है, तो जो मिल गया वो बोनस होता था। इसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो और अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ एक लंबा रिश्ता निभाना है, आप स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह देखना चाहते हो, 40 साल उसमें से पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई आप ये एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन कर दो। आप ये मत सोचो ये मार्केट आपको 25%, 30%, 50% साल का देगी। ये मार्केट आपको 12-13% भी दे देना तो आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे, बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो कल क्या हुआ, कल बजट आया तो हम सारे जो हमारी फर्टर्निटी वाले कम्युनिटी वाले लोग हैं, तो मैं दो कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता हूँ। एक मैं बिजनेस कंसल्टेंट्स की कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कोच करता हूँ। तो वहाँ के मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, सीनियर काफ़ी, तो जिनके मुझसे भी ज़्यादा फॉलोइंग है, तो उनके साथ हमने चर्चा करी। तो वहाँ चर्चा अलग लेवल की होती है। वहाँ चर्चा होती है कि एक व्यापारी के लिए क्या करना चाहिए, SMEs के लिए सरकार ने क्या किया। और दूसरी चर्चा होती है जो मेरे से काफ़ी यंग लोग हैं जो आज मार्केट्स में जिनका नाम बहुत बड़ा हो गया है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, तो उनके साथ बात चल रही थी। तो उनसे मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि उसने करीबन 63 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरे हैं और उसको प्रॉफिट 56 लाख का हुआ था। तो यानी प्रॉफिट से 7 लाख रुपए ज़्यादा उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भर दिए। तो ये लोग है ना देख नहीं पा रहे हैं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रीज़न क्या है उस बात का? क्योंकि वो दिन में 20 बार ट्रेड करते हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। 5 रुपए बन गया, 10 रुपए बन गया, 20 रुपए हाई मिलता है, हाँ चल, स्कैल्पिंग, स्किमिंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको। पर आप लॉन्ग टर्म में कोई अमीर नहीं होना चाहता। एक बार क्या हुआ, वॉरेन बुफे ने अपनी थीसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल गेट्स को बताई कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो बिल गेट्स बोलता है कि यार ये तो इतना सिंपल है, तो सारे अमीर बन जाएंगे। बोले बस प्रॉब्लम ये है कि सबको अमीर आज बनना है और मैं अमीर बनना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में। तो आप जो पैसा बना सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको वो बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में आप एक तरीके से पैसा कमा सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो है अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा के, अपने स्किल्स को अपग्रेड करके, अपने पर्सनैलिटी को बेटर करके, वहाँ डुअल इनकम करके। जैसे मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं साथ में टीचिंग भी करता था, तो मेरी तनख्वाह भी आती थी और महीने का 15,000 रुपये मुझे टीचिंग से भी आता था। तो मैं ज्यादा पैसे कमा पाया एक्टिव इनकम से। शेयर्स खरीद बेच करके नहीं कमाए मैंने पैसे, वहां तो लॉस हो रहा था। तो अगर आपको पैसे लॉन्ग टर्म कमाने हैं, और मैं कहता हूं ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा देर कमाओ ना,